नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी दुनिया में। शोले का वीरू चला गया। बीते 24 नवंबर को बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र ने ये दुनिया छोड़ दी। अब उनकी हर दिन नई नई दिलचस्प कहानियां सामने आ रही हैं। अब धर्मेंद्र से जुड़े ऐसे कई पुराने इंटरव्यूज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। उनकी पत्नी हेमा मालिनी के कई पुराने वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, जिसमें वो धर्मेंद्र से जुड़ी अपनी यादों को शेयर कर रही हैं। इसी तरह के एक इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की आखिरी मगर अधूरी इच्छा का जिक्र किया है। आइए जानते हैं कि उनकी आखिरी इच्छा क्या थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। 1983 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी अभिनीत फिल्म रजिया सुल्तान बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। चूंकि यह फिल्म उस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्म थी, इसीलिए दुनिया को लगा कि उनका कैरियर खत्म हो गया है। 1983 में हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक साक्षात्कार में जब धर्मेंद्र से पूछा गया कि क्या ये साल उनके कैरियर का अंत था, तो जवाब में धर्मेंद्र ने अपनी आखिरी सांस तक काम करने की इच्छा जताई थी। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ समय के लिए काम से दूर रहने का फैसला उन्होंने सोच समझ कर लिया था। उन्होंने कहा था कि एक अभिनेता के रूप में मैं जूते पहने हुए मरने में विश्वास करता हूं, और इस संबंध में जहां तक मैं आपको बता सकता हूं, अंत निश्चित रूप से कहीं भी हो सकता है। उनका मतलब था कि काम करते हुए ही उनकी मौत हो। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार धर्मेंद्र ने 19 साल की उम्र में साल 1954 में प्रकाश कौर से शादी की थी। प्रकाश कौर से उनके 2 बेटे सनी और बॉबी देओल और 2 बेटियां विजेता और अजीता हैं। वहीं 2 मई 1980 को धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी रचाई, जिनसे उन्हें 2 बेटियां ईसा और अहाना है। माना जाता है कि इन दोनों परिवारों के बीच हमेशा एक दूरी रही। कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने कई बार कोशिश की कि दोनों परिवार एक हो जाएं, लेकिन सामाजिक और पारिवारिक जटिलताओं के कारण ये कभी संभव नहीं हो पाया। एक और पुराने इंटरव्यू में हेमा मालिनी से जब एंकर कहती हैं कि आप फेमिनिज्म की असली उदाहरण हैं, क्योंकि आपने शादी के बाद भी अलग और इंडिपेंडेंट रहना चुना, मगर एंकर के इस बात पर हेमा कहती हैं कि ये मेरी चॉइस नहीं बल्कि मजबूरी है, परिस्थितियों की वजह से लिया गया फैसला है। हेमा शादी के बाद धर्मेंद्र के साथ उनके घर में कभी नहीं रही। वो अलग से एक घर में अपनी बेटियों के साथ रही। इस वायरल इंटरव्यू में वो कहती हैं कि हर कोई चाहता है कि पति पत्नी साथ रहें, उनके बच्चे साथ हों और ये एक हैप्पी फैमिली हो। हालांकि धर्मेंद्र हर मौके पर साथ रहे। उन्होंने अपना हर रोल निभाया और किसी को भी अकेला नहीं छोड़ा। हेमा ने कई इंटरव्यू में कहा है कि वो धर्मेंद्र की पहली पत्नी और उनके परिवार को परेशान नहीं करना चाहती थी। उन्होंने इसीलिए ये फैसला लिया था। एक स्टोरी के अनुसार धर्मेंद्र का ड्रीम प्रोजेक्ट यानी उनकी कविताओं का एक संकलन प्रकाशित होने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को सनी देओल परिवार और हेमा मालिनी और उनकी बेटियों द्वारा शुरू किया जाएगा। अपनी कविताओं के महत्व के बारे में बात करते हुए धर्मेंद्र ने एक बार कहा था कि ये एक शौक के रूप में शुरू हुआ था। आप जानते हैं, जब भी कोई पंक्ति मेरे मन में आती थी, मैं उसे लिख लेता था और फिर ये एक मजबूत और कहीं ज्यादा जुनूनी काम बन गया। कविता लिखना मेरा जुनून, मेरा नशा बन गया है। धर्मेंद्र के जीवन काल में उनके बेटे सनी और बॉबी और बेटियां ईसा और अहाना उनसे अपनी कविताएं प्रकाशित करने का आग्रह करते थे, लेकिन धर्मेंद्र को हमेशा लगता था कि उनके मन और दिल में कविताओं की और भी कई और लाइनें हैं, जिन्हें उन्हें प्रकाशित करने से पहले लिखना है। धर्मेंद्र ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से डेब्यू किया। इन वर्षों में उन्होंने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी हैं, जिनमें शोले, अपने, फूल और पत्थर, सीता और गीता और हुकूमत शामिल हैं। 1960 से 1980 के दशक तक
इंडस्ट्री पर राज करने के बाद धर्मेंद्र ने चरित्र भूमिकाओं की ओर रुख किया। करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में उनकी भूमिका काफी ज्यादा चर्चा में रही। अभी वो एक और फिल्म में दिखने वाले हैं और वो है 21। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।